अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि रिपोर्टर बनने के लिए, एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। तो आप मान लीजिए आपको पैसा चाहिए। हाँ, कितना पैसा चाहिए? बहुत ज़्यादा। कितना? 1 करोड़। बढ़ रहा है और इच्छाएं बढ़ेंगी आपकी। 2 करोड़, 3 करोड़, 10, 100, 200, 1000, 1 लाख, फिर करोड़ का करोड़। मतलब ये इच्छाएं कभी ख़त्म हो सकती हैं? नहीं। तो ज्ञान जो है वो कैसे डिसाइड होगा कि आपको ज्ञान हो चुका है? भाई सीधी सी बात है, बहुत पढ़ना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास ज्ञान बहुत है, और जैसे ही आपने सोचा कि ज्ञान बहुत है, बस उसी समय वही अज्ञान है। उसी को अज्ञानता कहते हैं कि जब आपके माइंड में ये आ जाए कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका अज्ञानता शुरू हो गई। तो पढ़ना बहुत पड़ता है। और इतना क्या पढ़ना पड़ता है? तो आप समझ लीजिए कि सुई बनाने से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक की तकनीक पढ़नी पड़ सकती है। जल समुद्र की गहराई से लेकर के आकाश गंगा तक की पूरी कहानी पढ़नी पड़ सकती है। मतलब आपके लाइफ में अब आप ये सोचेंगे कैसे सारे चीज़ पढ़ सकते हैं, तो सब कुछ इकट्ठा नहीं पढ़ना है। फिर तो आप जब निकलेंगे तो आपकी दाढ़ी सफ़ेद होकर के निकलेगी, जब आप पूरा अध्ययन करके निकलेंगे, और फिर भी आप सोचेंगे कि ज्ञान तो काफ़ी रह गया, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो आपके लाइफ में जो कुछ आ रहा है, आपके लाइफ में अगर ये आ रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने घड़ी देखी, तो आपके दिमाग में आया कि घड़ी किसने बनाई है, एक घड़ी का ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताता है, किस पैरामीटर पे इसको सेट किया गया है। आपने नॉलेज लेने की कोशिश की। मतलब आपके लाइफ में जो कुछ दिख रहा है, जो घटनाक्रम आपके लाइफ में हो रहे हैं, उन घटनाक्रमों पर अपने आप का अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपने कभी ये सुना कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि सूर्य ग्रहण के पीछे कारण क्या है। क्या चंद्र ग्रहण होता है तो क्यों होता है, चंद्र ग्रहण कहते किसे हैं, आप उसको स्टडी कीजिए। तो जब और जैसे जैसे और तब आपके लाइफ में जो घटनाएं होती रहेंगी, घटनाएं घटती रहेंगी, इंफॉर्मेशन आती रहेगी, नया आप कुछ देखते रहेंगे, उन सभी नए चीज़ों को पूरा टटोलने की कोशिश कीजिए। आपका ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। सोच करके देखिए, एक बार सूर्य ग्रहण पे आपने स्टडी करनी शुरू की तो आपने चंद्र ग्रहण के बारे में भी जानकारी ले ली, तो दूसरी बार जब चंद्र ग्रहण पर होगा तो सबसे अच्छे रिपोर्टर और सबसे अच्छा वक्ता कौन होगा उस विषय पर? वो होंगे आप। तो पढ़ना कितना पड़ता है, इसका कोई फिक्स पैरामीटर या कोई ऐसा कोई बिल्कुल फिक्स कोई रूल नहीं है। कोई पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद आप उसको विद्वान मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है। किसी ने किसी फील्ड में पीएचडी कर ली है तो क्या वो बहुत बड़ा विद्वान हो गया? वो पर्टिकुलर उस फील्ड में विद्वान हो सकता है, लेकिन क्या दुनिया का, संसार का सारा ज्ञान उसके पास है? तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आप सोच करके देखिए, जब आप बात करते हैं अध्यात्म की, तो अध्यात्म में भी कई फिलोसफिकल चीजें हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सब कुछ है। आप अध्यात्म, कोई कहता है ये जीवन जीने का तरीका है, कोई कहता है योग है, कोई कहता है योग क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम। कोई कहता है चित्तवृत्ति निरोधा योग है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। तो आप सोच कर देखिए कि जितने विषय हैं, उन विषयों के बारे में जब आपको जानकारी होगी, अब वो जानकारी स्टेप बाय स्टेप लीजिए। लेकिन हाँ, जिस जानकारी को आप ले रहे हैं उस जानकारी को पूरा लेने की कोशिश कीजिए, फिर उसको अभ्यास में लेकर के आइए। आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा और आप बेहतर काम कर पाएंगे। इसलिए कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। और ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, मैं समझता हूँ ये पैटर्न अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अच्छे वक्ता भी हो जाएंगे, आप अच्छे एंकर भी हो जाएंगे, आप अच्छे रिपोर्टर भी हो जाएंगे, और एक जर्नलिस्ट बहुत बढ़िया बनकर निकलेंगे।